नमस्कार किसान भाइयों, युवा किसान साथी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। किसान भाइयों, आज हम हैं हिंडाला कृषि फार्म, राजपुरा नौसाल, दातारामगढ़ सीकर में, जहां पर एक उन्नत खेती की जा रही है टिंडे की, जिसकी आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं कि टिंडे की खेती कैसे करें। टिंडा सब्जी की बुआई का समय क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं टिंडे की सब्जी की बुआई के समय के बारे में। टिंडा सब्जी की बुआई का समय चल रहा है। किसान टिंडा की उन्नत किस्मों की बुआई करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। ऐसे में कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों के द्वारा बताए गए तरीके अपनाए जाए तो इससे खेती करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। आज हम युवा किसान साथी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको टिंडा की सब्जी की खेती करने के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। अब हम बात करते हैं टिंडा सब्जी की खेती के लिए जलवायु व मिट्टी। टिंडा की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु अच्छी रहती है। ठंडी जलवायु इसके लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। पाला इसकी फसल के नुकसानदायक होता है, इसलिए इसकी खेती गर्मियों में ही की जाती है। बारिश में भी इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान रोग और कीट लगने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अब हम बात करें इसकी खेती के लिए मिट्टी की, तो इसकी खेती हर प्रकार की मिट्टी से की जा सकती है। अच्छी जल धारण क्षमता वाली जीवांश युक्त हल्की दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। बात करते हैं टिंडा की खेती का उचित समय। टिंडा की खेती साल में 2 बार की जा सकती है। इसे फरवरी से मार्च और जून से जुलाई तक बुआई कर सकते हैं। टिंडा खेती की उन्नत किस्मों के बारे में बात करते हैं। टिंडा सब्जी की कई प्रसिद्ध उन्नत किस्में हैं। इसमें टिंडा S48, टिंडा लुधियाना, पंजाब टिंडा 1, अर्का टिंडा, अन्नामलाई टिंडा, माइको टिंडा, स्वाति, बीकानेरी ग्रीन, हिसार चयन फर्स्ट, S22 आदि की अच्छी किस्में मानी जाती है। टिंडे की फसल आमतौर पर 2 माह में पककर तैयार हो जाती है। टिंडे को लगाने के लिए खेत को तैयार कैसे किया जाता है। टिंडा सब्जी की बुआई के लिए सबसे पहले खेत की ट्रैक्टर और कल्टीवेटर से अच्छी तरह से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। भुरभुरा का मतलब एकदम बारीक बना लेना चाहिए। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल, जो हमारी सेकावाटी की भाषा में हम उसको पिलाऊ बोलते हैं, पिलाऊ से उसकी जुताई करनी चाहिए। इसके बाद 2-3 बार हेरा या कल्टीवेटर से खेत की जुताई करें। इसके बाद सड़े हुए 8-10 टन गोबर की खाद प्रति एकड़ प्रति किलो खाद के हिसाब से डालें। अब खेती के लिए इस तरीके से बेड तैयार करें। बेड या डोली, जिसको अपने अपनी स्थानीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हमारे यहाँ पे इसको डोली बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही नाम है वो है बेड बोला जाता है इसको। इस तरीके से बेड बनाए और बेड के बीच में फिर अगर पाला पड़ने की संभावना हो या सर्दी ज्यादा हो तो इस तरीके से इसको ढक दिया जाता है और इसके अंदर छेद निकाल के स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम से इसकी सिंचाई की जाती है। टिंडे को लगाने के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है, कितनी मात्रा में चाहिए, वह इसका किस प्रकार से बीजोपचार किया जाता है। तो टिंडा सब्जी के बीजों की बुआई के लिए 1 बीघा में 1.5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई से पहले बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए। इसके लिए बिजाई से पहले बीजों को 12 से 24 घंटे के लिए पानी में भिगो देना चाहिए। इससे उनकी अंकुरण क्षमता बढ़ती है। बीजों को मिट्टी से होने वाली फंगस से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम व थीरम 2.5 ग्राम प्रति किलो बीजों की दर से उपचारित करना चाहिए। रासायनिक उपचार के बाद बीजों को ट्राइकोडर्मा विराइड 4 ग्राम या सूडोमोनास फ्लोरोसेंस 10 ग्राम से प्रति किलो बीजों का उपचार करें। इसके बाद छाया में सुखाकर फिर बीजों की बुआई करनी चाहिए, जिससे बीजों में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। अब हम बात करते हैं टिंडा की खेती के लिए खाद एवं उर्वरक कितनी मात्रा में चाहिए। तो टिंडे की पूरी फसल में नाइट्रोजन 40 किलो, मतलब यूरिया 90 किलो, फास्फोरस 20 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 125 किलो और पोटास 20 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटास 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी चाहिए। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बिजाई के समय डालें। शेष बची नाइट्रोजन की मात्रा पौधे के शुरुआती विकास के समय में डालें।
वहीं टिंडे की अधिक पैदावार को पाने के लिए टिंडे के खेत में मैलिक हाइड्राजाइड के 50 ppm का 2 से 4% मात्रा का पत्तियों पर छिड़काव करने पर पैदावार में 50 से 60% तक बढ़ोतरी होती है। अब हम बात करते हैं टिंडा की खेती में बुआई का क्या तरीका है। आमतौर से टिंडे की बुआई समतल क्यारियों में की जाती है, मतलब प्लेन जगह में की जाती है, लेकिन डोलियों पर बुआई करना काफी अच्छा रहता है। जिस तरीके से हमने ये डोलियों के ऊपर अपनी ये फसल लगा रखी है। टिंडा की फसल के लिए 1.5 से 2 मीटर चौड़ी और 12 सेंटीमीटर या लगभग 15 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियां बनानी चाहिए। क्यारियों के मध्य 1 मीटर चौड़ी नाली, इन दोनों के बीच में 1 मीटर चौड़ी नाली, दोनों क्यारियों के किनारों पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। बीजों की गहराई, जो बीज हम लगाते हैं, ये 1.5 से 2 सेंटीमीटर से अधिक गहरा नहीं होना चाहिए। टिंडे की खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था। इस समय ग्रीष्मकालीन टिंडा की फसल बुआई की जा सकती है। इसके बाद दूसरी बुआई वर्षा काल में की जाएगी। ग्रीष्मकालीन टिंडा की खेती के लिए हर सप्ताह सिंचाई करनी चाहिए, जबकि बारिश में सिंचाई वर्षा जल पर आधारित होती है। जैसे हमने इस जगह ड्रिप सिस्टम से खेती कर रखी है। ये हमने एक ड्रिप सिस्टम लगा रखा है और इसके ये अंदर की तरफ पाइप जा रही है। जब हमें पानी चलाना होता है तो इसको हम घुमा देते हैं और इसके माध्यम से हमारी ये सिंचाई हो रही है। करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। टिंडे की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं। जैसे हमारे इसमें भी काफी सारा ये खरपतवार उगा हुआ है, जो आप देख पा रहे हो वीडियो के माध्यम से। तो अगर खरपतवार होती है तो पौधों के विकास और बढ़वार को प्रभावित करने के साथ ही उपज पर प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देते हैं। इसलिए इनकी रोकथाम करना जरूरी है। इसके लिए 2-3 बार निराई गुड़ाई करके खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए। अब हम किसान भाइयों जुड़ चुके हैं, हमारे जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं किसान हैं राजू राम जी हिंडाला। इनसे हम पूछेंगे कि ये खेती और खरपतवार किस तरीके से की जा रही है। ये है इस माटी का है, पहले तो बनाओ डोला बनाकर तरपाल दे दो, और तरपाल दे इके मान ड्रिप की पाइप बिछा दो। ये 1.5 फुट पर छेद है, इको मान इन चोप दो आडी तरफ, इका मान फेर गाई, ये कचरो कुछ भी नहीं उगे। तो किसान भाइयों, आपने देखा अभी हमारे किसान साथी ने बताया कि इस तिरपाल को लगाने की वजह क्या है। इसको लगाने की वजह से अनावश्यक खरपतवार पैदा नहीं होता, बहुत ही फायदेमंद चीज है और किसानों को बार बार इसके अंदर मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक बीच में जो अपन ने ये खाली जगह छोड़ रखी है, इसमें अगर कोई कचरा होता है, खरपतवार होती है, तो उसको समय समय पे हटाते रहना चाहिए। बात करते हैं कब करें टिंडा सब्जी की तुड़ाई। आमतौर पर बुआई के 40-50 दिनों बाद फलों की तुड़ाई शुरू हो जाती है। तुड़ाई में इस बात का ध्यान दिया जाता है कि जब फल पक जाए और मध्यम आकार के हो जाए तब इसकी तुड़ाई कर देनी चाहिए। इसके बाद हर 4-5 दिनों के अंदर तुड़ाई की जा सकती है। जिस प्रकार से हमारे किसान साथी अभी इसकी तुड़ाई कर रहे हैं, जो आप लाइव देख सकते हो हमारे इस वीडियो के माध्यम से, ये अभी इस आकार के तोड़े जा रहे हैं। टिंडा की खेती से प्राप्त उपज और बाजार भाव। यदि वैज्ञानिक तरीके से इसकी खेती की जाए तो टिंडा की खेती से 1 हेक्टेयर में करीब 100 से 125 क्विंटल तक उपज प्राप्त की जा सकती है। टिंडा का बाजार भाव सामान्यतः 20 रुपए से लेकर 40 रुपए किलो तक रहता है, जो अच्छी कमाई दे सकता है, जो किसान के लिए एक लाभ का सौदा हो सकता है। क्योंकि आम फसलें हम जो देखते हैं, जो गेहूं वगैरह करते हैं, तो कभी सरकार उनका सही तरीके से मूल्य नहीं देती है, कभी भगवान नाराज हो जाता है, ओलावृष्टि हो जाती है, बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से किसान तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इस प्रकार की आधुनिक खेती करके किसान अच्छी पैदावार ले सकता है, अच्छा मुनाफा कमा सकता है। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी शायद आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद।